Welcome to Halloween special number 1, Halloween horror story on Crash। अब आप सब सोच रहे होंगे मैं ऐसे बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि गाइस ये हैलोवीन स्पेशल है, तो मैंने सोचा कम से कम हैलोवीन वाली वॉइस और हैलोवीन वाली वाइब भी तो होनी चाहिए। सो गाइस, जैसे कि मैंने कल इस कम्युनिटी पोस्ट में लिख के बताया था कि मुझे थोड़ा सा काम था, तो कल आ नहीं पाई थी हैलोवीन हॉरर स्टोरी, लेकिन आज आ गई है ये हैलोवीन हॉरर स्टोरी। और कल एक और हैलोवीन हॉरर स्टोरी आएगी जो कि रियल वाली होगी। ये एनिमेटेड हॉरर स्टोरी है, लेकिन इसमें आप सबको वॉइसेस नहीं सुनाई देंगी कैरेक्टर्स की, मैं आप सबको सुनाऊंगा। ये तो ऐसे ही हैलोवीन हॉरर स्टोरी है। अब थोड़े दिन बाद भी परसों तक आ जाएगी एक हैलोवीन हॉरर स्टोरी, तो मैं वो भी सुनाऊंगा, वो रियल वाली होगी तो वो भी सुनाऊंगा। अभी आप सबको कैरेक्टर्स भी देखने को मिलेंगे, जैसे खूनी मंडे सुनाता वैसे मैं सुनाऊंगा, और फिर परसों जो आएगी वो मैं ब्लडी सत्य की तरह सुनाऊंगा। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं स्टोरी के अंदर। एंड गाइस, इस वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम भी आ सकता है, क्योंकि ये जो वीडियो है मैंने इसकी वॉइस तो नहीं की है रिकॉर्ड, लेकिन इसके जितनी भी सारी पिक्चर्स हैं, कैरेक्टर्स वगैरह हैं, ये सब मैंने ड्राउनी स्टोरीज ऑफिशियल नाम के यूट्यूब चैनल से की है। सो अगर कॉपीराइट क्लेम आ गई तो ये डिलीट हो जाएगी, फिर एक नई वीडियो आएगी कल। तो चलिए बिना देरी के इस स्टोरी को शुरू करते हैं, चलते हैं इस स्टोरी के अंदर। सो ये हॉरर स्टोरी एक मारिया नाम की लड़की की है जो कि रहती थी अमेरिका में। तो चलिए जानते हैं उसकी हॉरर स्टोरी। एक दिन हैलोवीन नाइट थी 2021 की। तो मारिया ऐसे ही बैठी थी अपने घर में और वो अपनी बड़ी बहन को तैयार होते हुए देख रही थी हैलोवीन के लिए। और हाँ, वही हैलोवीन का त्यौहार जिसमें बच्चे अपने पड़ोसियों के घर पे जाते हैं और पड़ोसियों से कहते हैं ट्रिक और ट्रीट, और बदले में उनके नेबर्स उनको ट्रिक और ट्रीट नाम पे कैंडीज और चॉकलेट्स देते हैं। तो वही हैलोवीन के त्यौहार की ये बात कर रही थी, यानी कि हैलोवीन के फेस्टिवल की। ये सोच रही थी कि ये भी हैलोवीन के फेस्टिवल में जाएगी और इसको भी कैंडीज वगैरह मिलेंगी, और ये भी जाएगी अपनी बड़ी बहन की तरह। जैसे ये अपनी बड़ी बहन को तैयार होते हुए देख रही थी, बड़ी बहन इसकी पेंटिंग कर रही थी अपने पंपकिन पे, जो कि इसकी टोकरी बनने वाली थी आज, क्योंकि आज था हैलोवीन। इसने सोचा कि अरे मुझे भी जाने का मन कर रहा है, कैंडीज और चॉकलेट्स खाऊंगी जाके, जल्दी से चलती हूँ देने। लेकिन तभी इसको याद आ गया इसकी मम्मी, जो कि इसकी मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट थी इस मामले में, क्योंकि वो चाहती थी कि छोटे बच्चे इन सब चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो, और उसकी मम्मी ने हैलोवीन पे जाने की एज 8 सेट कर रखी थी। तो जल्दी इसकी बड़ी बहन तैयार भी हो गई ट्रिक और ट्रीट पे जाने के लिए, और जल्दी से इसकी बड़ी बहन अपने दोस्तों के साथ चली गई ट्रिक और ट्रीट पे, और उसकी मम्मी ने उसको बाय बाय कर दिया। तो ये सब देख के मारिया को बहुत गुस्सा आया, तो वो जल्दी से विंडो से हटी, और विंडो से हटने के बाद उसे इतना गुस्सा आया कि वो जल्दी से विंडो से हटी और भागती अपनी बड़ी बहन के कमरे में गई, और उसने बड़ी बहन के कमरे में जाकर उसकी पिछले साल की हैलोवीन की ड्रेस निकाली, और वही हैलोवीन की ड्रेस पहन के वो चल पड़ी अपनी ट्रिक और ट्रीट के लिए। और वो घर से बाहर निकल गई जल्दी से ट्रिक और ट्रीट मांगने के लिए। उसकी मम्मी ऑफिस के कामों में बिजी थी, इसलिए वो उस दिन देख ही नहीं पाई कि उनकी बेटी कब घर से निकल गई उनके, और उनकी बिना परमिशन लिए कैसे वो ट्रिक और ट्रीट मांगने चली गई अपने आस पड़ोसियों से। तो जैसे ही उसने देखा बाहर निकल के, क्योंकि बहुत सारी स्ट्रीट्स सजी थी, बहुत सारे बच्चे नाच रहे थे, रात को बहुत अच्छा माहौल था अमेरिका का, इतना बढ़िया लग रहा था। सब लोग एक दूसरे से ट्रिक और ट्रीट मांग रहे थे, तो एक दूसरे को सब लोग कैंडीज चॉकलेट्स ये सब वगैरह वगैरह दे रहे थे। सब लोग अपने दोस्तों के साथ टहल रहे थे, लेकिन मारिया इकलौती ऐसी लड़की थी जो कि अकेले टहल रही थी और मांगने जा रही थी अपनी फर्स्ट ट्रिक और ट्रीट। ये जा रही थी इसकी फर्स्ट ट्रिक और ट्रीट मांगने अपने नेबर के घर गई। उसने अपने नेबर की बेल बजाई, फिर उसके नेबर बाहर निकल के आए, मिस्टर एंड मिसेस पैटियोल। फिर उनके नेबर आंट ने कहा कि अच्छा तुम आई हो, लेकिन तुम्हारी बड़ी बहन तो अभी कुछ देर पहले ही हम लोग के यहाँ से कैंडीज मांग के गई है। तो उनकी आंटी ने कहा तुम भी उसके साथ चली जाओ। तो उसने कहा मारिया ने कि हाँ मैं जल्दी उन लोग के पास चली जाऊंगी, आप लोग से ट्रिक और ट्रीट मांगने के बाद मैं जल्दी से चली जाऊंगी, क्योंकि मैं रात को इस जगह पे नहीं भटकूंगी। तो ऐसा उसकी आंटी ने कहा, तो उसने भी यही जवाब दिया उनको। तभी उन्होंने कहा ठीक है मैं तुम्हारे लिए कैंडीज लाती हूँ। फिर उन्होंने उनको कैंडीज दी,
तो अब उनने कहा जल्दी जाओ, अपनी बड़ी बहन के पास चली जाओ, नहीं तो तुम यहाँ पे रात को खो भी सकती हो। तो वो कहती है बाय बाय मिस्टर एंड मिसेस पैटियोल। फिर वो बाय बाय करते हुए उन लोगों को चली गई। फिर वो अवॉइड करना चाहती थी अपनी बड़ी बहन को, क्योंकि अगर वो अपनी बड़ी बहन को आज मिल गए हैलोवीन की नाइट तो उसका डांट खाना तो पक्का है अपनी मम्मी से, क्योंकि वो बिना बताए अपनी मम्मी से घर के बाहर आई थी। तो वो टहलने लगी स्ट्रीट्स पे, और तभी उसने सोचा कि मैं अपनी बड़ी बहन और उसके दोस्तों से दूर चली जाती हूँ, क्योंकि नहीं तो वो मुझे देख लेगी और मुझे पकड़ के घर छोड़ाएगी, और फिर मम्मी जो मेरी वाट लगाएंगी उसके बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकती। तो वो चलती गई चलती गई चलती गई और चलती गई, लेकिन अपनी बड़ी बहन से बचने के लिए वो एक दूसरी गली की तरफ मुड़ गई, और उस गली की तरफ मुड़ गई जिसमें बहुत ही कम घर थे, और उसको पता था कि उस गली में उसकी बहन तो मिल नहीं सकती क्योंकि हर साल वो कहीं और जाती है। तो उस गली के जैसे ही फर्स्ट घर में वो गई, उसने कहा ट्रिक और ट्रीट। तभी वहाँ पे बैठी आंटी ने कहा मैं हैलोवीन नहीं मनाती हूँ। तो उसको ये सुन के बहुत नाराज़ हो गई, बहुत अपसेट हो गई, क्योंकि ये उसका सेकंड हैलोवीन का घर था, मतलब ट्रिक और ट्रीट का घर था, ये उसकी सेकंड ट्रिक और ट्रीट का घर था। तो फिर वो तीसरे घर की ओर चल पड़ी, और जैसे ही वो फिर चल पड़ी अपने तीसरे घर की ओर जो कि वहाँ पे था, और फिर उसने जाके वहाँ पे ट्रिक और ट्रीट ली। उसने फिर ट्रिक और ट्रीट लेना शुरू कर दिया। ऐसे करते करते वो एक दूसरे के घर पे जाती और ट्रिक और ट्रीट कहती, तो उसको वो लोग ट्रिक और ट्रीट देने लगे। वो ऐसे ट्रिक और ट्रीट कहते कहते आगे बढ़ी, तभी उसको एक हॉन्टेड कैसल जैसा बंगलो दिखा। तो उसने सोचा चलो इसी की तरफ चलती हूँ, क्योंकि लगता है ये लोग बहुत अच्छे से हैलोवीन मना रहे होंगे, क्योंकि इतना खतरनाक दिखने में वो कैसल लग रहा था, मतलब हाउस लग रहा है। और ये देख लीजिए आप सब भी, वो कैसा लग रहा था, खतरनाक एकदम भूतिया रात के अंधेरे में। वैसे तो हैलोवीन पे सारे हाउस ही खतरनाक लगते हैं, लेकिन वो इकलौता ऐसा हाउस था जो उस गली में कुछ ज़्यादा ही खतरनाक लग रहा था देखने में। तो जैसे ही वो उसके घर के पास पहुंची, उसको देखती ही रह गई, इतना खतरनाक लग रहा था वो उस दिखने में, मैं क्या बताऊं आप सबको। तो वो उस गई, बड़ी हिम्मत करके गई वो उस घर के पास, और उसने उसकी बेल बजा दी। उसने जल्दी से उस घर की बेल बजाई हिम्मत करते हुए, और उसने कहा कोई है इस घर में, कोई है इस घर में। फिर वो नाराज़ होकर जाने ही वाली थी उस घर से, लेकिन तभी किसी ने आके गेट खोला वहाँ का। वो एक आदमी था जो कि ब्लैक कलर का सूट पहने था, मतलब हैलोवीन के लिए अच्छे से रेडी था, और उसकी आंखें एकदम रेड कलर की थी, और वो बड़ा खतरनाक लग रहा था। उसने कहा हेलो छोटी बच्ची, तुम कैसी हो? तो उसने कहा अंकल मैं अच्छी हूँ, और मैं आपसे ट्रिक और ट्रीट मांगने आई हूँ हैलोवीन की, इसलिए मैं आई हूँ आपके घर पे। तो उसने कहा क्या तुम मुझे जानती नहीं हो क्या, मैं कौन हूँ? तुम मुझे जानती नहीं हो मैं कौन हूँ यहाँ पे? वो बड़ी देर तक देखता गया उसको, और तभी उसने उसको देखा और बड़ी गंदी सी, बड़ी खतरनाक सी स्माइल दी उसको। और उसने तभी कहा उससे क्या तुम मुझे जानती नहीं हो बेटा, मैं कौन हूँ? तो उसने सोचा कि वो अपने घर से इतनी दूर आ चुकी थी कि उसको कोई भी आइडिया नहीं था कि वो कहाँ पे है और वो कौन है। तो उसने उन अंकल से कहा कि मैं आपको नहीं जानती हूँ अंकल, कि आप कौन हो, मैं आपको नहीं जानती हूँ, क्योंकि मैं अपनी मम्मी के घर से, मतलब अपने घर से बहुत दूर आ चुकी हूँ। तो ऐसा उसने उस अंकल को कहा। तो उसने कहा क्या तुम्हें मुझे देख के किसी की याद नहीं आ रही बेटा? तो उसने बड़ी देर तक सोचा, मारिया ने सोचती रही, और तभी उसने कहा अरे अंकल आप तो वो मॉन्स्टर बने हुए हो ना, वो उसका नाम क्या होता है, चैकुला। हाँ वो आप चैकुला बने हो ना। तो ये सुनते ही उस आदमी ने अपना सर पीटा और मारियो को कहा कि जल्दी से मेरे घर के अंदर आ जाओ। तो मारिया सोचती रही और जल्दी से उसके घर के अंदर चली गई मारिया, और मारिया उसके पीछे पीछे चलने लगी। उसका घर बड़ा ही अंधेरे जैसा, अंधेर बना था, अंधेर भवन जैसा बना था। वो उसके पीछे चलती गई और वो उस आदमी के साथ चलती चलती एक कमरे के पास पहुंच गई। और जब वो लोग उस कमरे के अंदर गए तो वो आदमी एक ताबूत के पास चला गया जिसमें वैम्पायर यानी कि ड्रैकुला सोते हैं, और फिर वो उसके अंदर बैठ गया और उसने मारिया की तरफ बड़े ही गौर से देखा और उसने कहा तुमने मेरा नाम गलत लिया था बेटी, मेरा नाम चैकुला नहीं, मेरा नाम है ड्रैकुला।
और ऐसा कहते ही उसने बड़ी गौर से उसको देखा मारिया ने और कहा, हाँ याद आ गया मुझे कि आपका नाम ड्रैकुला है, क्योंकि मैं ज़्यादा हॉरर मूवीज़ वगैरह नहीं देखती हूँ ना, क्योंकि मेरी मम्मी मुझे इन सब मैटर्स में ज़्यादा इन्वॉल्व होने नहीं देती हूँ, इसलिए मैं इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं जानती। तो उसने कहा, चलो बेटा कोई बात नहीं, तुम्हें अब मेरा असली रूप देखना है क्या बेटा, तुम देखना चाहती हो मेरा असली रूप? तो अब उसको ये उस अंकल की बात सुनते सुनते वो बहुत ज़्यादा नर्वस होने लगी थी और उसे थोड़ा सा डर भी लग रहा था। वो अंकल उसे थोड़े से एबनॉर्मल लग रहे थे दिखने में। तो उसने कहा, हाँ ठीक है, मैं आपका रूप देखना चाहती हूँ वो वाली। और तभी वो अंकल उसके ताबूत के अंदर सो गया और उसने उसको ताबूत को अंदर से बंद कर लिया और वो ताबूत को बंद कर लिया। फिर थोड़ी देर हो गई, फिर वो बहुत देर तक खड़ी रही, उसके पास खड़ी रही 20-30 मिनट बीत गए। फिर उसने देखा उसकी तरफ और कहा, अंकल अंकल अंकल, अरे इनको तो बड़ी देर हो गई इसके अंदर, अंकल आप जल्दी बाहर आ जाओ इस ताबूत से, नहीं तो आपका दम घुट जाएगा और आप बेहोश भी हो सकते हो, नहीं तो आपकी जान भी जा सकती है। जल्दी से आप इस ताबूत के अंदर से बाहर आ जाओ अंकल, अंकल बाहर आ जाओ। लेकिन उस ताबूत से कोई जवाब ही नहीं आ रहा था। तो उस लड़की ने सोचा, वो जल्दी से मारिया उसकी तरफ भागती हुई गई, ताबूत के पास गई और उसने बड़ी हिम्मत की और बड़ी हिम्मत से उस ताबूत को खोल दिया। और तभी उसके अंदर से एक बैट यानी कि चमगादड़ निकलता हुआ आया और मारिया के मुंह पे लड़ गया। वो देख के बहुत ज़्यादा घबरा गई उस चमगादड़ को कि वो चमगादड़ कैसा लग रहा। और तभी मारिया बिना इधर उधर देखे जल्दी से भागने लगी बाहर, और वो भागती गई और वो बाहर भागती गई और किसी तरह से वो उस घर से बाहर निकली और भागने लगी अपने घर की तरफ। और भागते भागते उसने पीछे अपने उस घर को देखा, तो वहीं पे वो आदमी खड़ा हुआ उसे हंसता हुआ देख रहा था, बड़े ही गौर से हंसता देख रहा था उसको, जिसने उसको अपना नाम बताया था, ड्रैकुला। सो गाइस, इतनी सी थी ये स्टोरी और मैंने आप सबको ये हैलोवीन की पूरी स्टोरी भी सुना दी, जो कि डरावनी स्टोरीज ऑफिशियल ने सुनाई थी और मैंने भी आप सबको ये सुना दी। सो गाइस, आप सबको फर्स्ट एनिमेटेड हॉरर स्टोरी मेरी आवाज़ में कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ मैं आप सबसे हैलोवीन स्पेशल पार्ट 2 में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।